ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। स्वयं परमात्मा पिता कहते बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा ही हैं, तब तो यह शरीर चल रहा है। और यही दो शक्तियाँ हैं, आत्मा और परमात्मा, जिससे सारा संसार चल रहा है। अगर ये दो शक्तियाँ न होती तो दुनिया ही नहीं होती। इसीलिए बाबा भी कहता बच्चे निश्चय करो, लेकिन इसके साक्षात्कार से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार के बिना ही यह शरीर है। क्योंकि इसको देखना ही हमारी हट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ ही निराकार शक्ति, मैं आत्मा हूँ। तो बस अपने को निराकार आत्मा समझो, साक्षात्कार की आश नहीं रखो, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलते गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे? बाबा कहता बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए हो, अब बाप आए हैं इन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। पापा कहता है ये शरीर और शरीर के संबंध जैसे कि यह गर्भ जेल की सजाओं का अनुभव कराते हैं, क्योंकि इनसे मोह है तो फिर वही फंसेंगे और वही आएंगे और वही मोह के द्वारा सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए बच्चे, आप निराकार शक्ति हो, आप आत्मा हो। यह जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बन गए थे, अब संपूर्ण नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस पाप कर्म से बचे रहो तो गर्भ जेल की सजाएं नहीं मिलेगी, कहता बाबा। भले शरीर में तो आएंगे, सतयुग में भी आएंगे, लेकिन वहाँ पे गर्भ जेल नहीं होगा, सज़ा नहीं होगा, मोह नहीं होगा, क्योंकि निराकार का अभ्यास हमने इतना पक्का किया है। तो निराकारी दुनिया से देवताएं भी निराकारी स्थिति में रहने वाले सदा निर्विकारी आत्माएं थे। तो इसलिए बच्चे, आत्मा का पाठ पक्का करके संपूर्ण नष्टो मोहा बनो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। जबकि परमपिता परमात्मा स्वयं अभी के समय इस धरा पर है, तो जीते जी परमात्मा को याद करते वर्षे के अधिकारी बनो, किसी बात की परवाह चिंता मत करो बच्चे, कहता बाबा। दूसरा है, श्रीमत पर चलते अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। बाबा कहता अभी के समय पर परमात्मा की श्रीमत है, अपने तन मन धन को सफल कर भारत को स्वर्ग बनाओ। और सभी जो देहाभिमान में फंसे हुए हैं और देहाभिमान के साथ यह 5 विकार, तो इससे मुक्त होने की युक्ति उनको बताओ, कहता बाबा। वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहता है योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरी शक्तियों का खत्म हो गया, तो यह यादगार अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन असुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। बाबा कहता अग्नि एक ऐसा काम करती है जहाँ उसमें कुछ भी डालो तो उसका रूप परिवर्तन करती है, अर्थात वह अग्नि पावन बनाती है। तो योग को भी अग्नि कहा गया है। तो अपने योग के रूप में स्थित रहो
अशरीरी रूप में स्थित रहो, एक श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहो, तो वहाँ अशुद्ध किचड़े बाबा कहता भस्म हो जाएगा। जब अपना किचड़ा भस्म होगा तो सारे दुनिया में एक पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाएंगे। वहाँ देहाभिमान की स्मृतियाँ उनकी भी नष्ट होगी और उनको भी आत्मस्मृति का साक्षात्कार होगा, कहता बाबा। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा है खड़ा तेरे साथ, तो चिंता किस बात की। मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की। चाहे जो भी हो समस्या, उनका हाथ तुम पकड़ लो, देगा साथ वो हमेशा। तुम विश्वास उन पे कर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो। क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो इस बात को। अब समय नहीं व्यर्थ बातों का, त्यागो देहवान को। बन के ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो, देता वो हमें निमंत्रण। शक्तियों से झोली भर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो, बच्चे मुझको याद